हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब डेली रूटीन में क्या है कि अब हस्बैंड तो ऑफिस जाते नहीं हैं, लॉकडाउन हो रखा है 19 तारीख तक, तो घर पे ही रहते हैं। तो सुबह सुबह खाना बनाने की कोई जल्दी नहीं रहती है। पहले जब वो ऑफिस जाते थे तो सुबह सुबह उठ के बहुत सारा काम रहता था, झाड़ू पोछा करी, नहाया धोया, भगवान की पूजा करी, तो सबसे पहले उनका टिफ़िन बना के ही देती थी। पर इस समय अब जाना नहीं है तो थोड़ा खाना पीना लेट लतीफ़ भी कर लेते हैं। तो अब मैंने मॉर्निंग में नाश्ता कर लिया और पहले पूजा कर ली थी, फिर नाश्ता करके ये अलमारी में बहुत दिनों से देख रही थी, सारे कपड़े जो हैं डिस्टर्ब हो रहे थे, इधर उधर गिर रहे थे। अब जितनी जगह है उतने में एडजस्ट करते हैं जैसा है। तो फिर मैंने कहा कि मैं आज ये अलमारी के कपड़े सब कायदे से जमाती हूँ, और जो हम लोगों का तैयार होने का सामान रहता है, तेल, पाउडर, शीशा, कंघा और जो भी सामान रहता है, क्लिप, क्लेचर और रबर बैंड, कंगन, चूड़ी, घड़ियाँ, जो भी चीज़ें रहती हैं तो उनको मैं ठीक से जमा रही हूँ, ठीक से सेट कर रही हूँ। मैं भी उठाती हूँ, लक्ष्य भी उठाता है, इसके पापा भी निकालते हैं, तो सब इधर उधर हो जाता है। तो मैंने सोचा कि खाना पीना बाद में बनाएंगे, पहले मैं इसको सेट कर लेती हूँ। तो ये भी बोले कि हाँ, ये अलमारी जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है, अस्त व्यस्त हो रखी है, तो पहले तू ऐसा कर, इसको ठीक कर ले। तो मैं इसको ठीक कर रही हूँ। लक्ष्य का भी नहाना धोना, ब्रेकफास्ट सब हो चुका है, तो वो अपने इधर उधर के काम में, खेलने में लगे हुए हैं और छोटी छोटी गाड़ियों से, खिलौनों से खेलते रहते हैं। और धूप इतनी ज़्यादा रहती है और तो फिर मैं बाहर खेलने जाने नहीं देती हूँ। शाम को थोड़ी देर भेजती हूँ साइकिल चलाने के लिए, और एक दो फ्रेंड्स इनके यहाँ आसपास में रहते हैं तो उनको उनके घर भेज देती हूँ, या फिर उनको अपने पास बुला लेती हूँ। तो वो बच्चे मास्क लगा के आते हैं तो मैं उनके हाथ धुलवा देती हूँ और फिर बिठा के आराम से खिलौनों से खिलवाती रहती हूँ। तो वो बच्चे भी देखते हैं कि आंटी आराम से हमें डांटती भी नहीं है, कुछ कहती भी नहीं है, तो आराम से वो खेलते रहते हैं। और लक्ष्य भी खेलता रहता है, आँखों के सामने रहता है। हम लोग यहाँ नए हैं, ज़्यादा कोई हम लोग को जानता भी नहीं है, और इधर उधर चला जाएगा, इधर उधर कुछ कहीं कुछ हो जाएगा तो फिर मुझे बहुत डर लगता है। गाड़ियाँ बाहर इतनी ज़्यादा निकलती हैं तो मैं बिल्कुल बाहर खड़ी ही रहती हूँ। जब लक्ष्य जो है बाहर खेलने जाते हैं तो मैं बराबर उसको बोलती रहूँगी, ध्यान से ध्यान से ध्यान से साइकिल चलाना, ध्यान से इधर उधर दौड़ना। मुझे बहुत चिंता रहती है, बहुत फिक्र रहती है। छोटा है अभी, और अपनी सेफ्टी देखो अपने हाथ में होती है। कहीं कुछ बच्चे को हो जाए तो सभी लोग माँ को ही दोष देते हैं, माँ ने ध्यान नहीं दिया, माँ ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं उसको बहुत ही कम बाहर निकलने देती हूँ। या तो फिर बुक रीडिंग करवाऊँगी, या तो फिर कुछ स्पेलिंग्स लर्न करवाऊँगी, या फिर कुछ खेल खिलौने छत पे ही चटाई बिछा के मैं फैला दूँगी। तो तुम्हें जितना खेलना है, जितने खिलौने फेंकने हैं यहीं करो, जो कुछ करना है, पर बाहर मत निकलो। और इस समय बाहर निकलना भी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला है। पर बच्चा भी कब तक घर में रहेगा, कब तक वो अंदर ही अंदर खेलता रहेगा। तो वो जब जिद करता है ना, तब मैं उसको फिर थोड़ी देर बाहर खेलने जाने देती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी मेकअप की किट वगैरह सब कायदे से सेट कर दी है। अब इसमें नीचे वाले खान में मैं अपने और लक्ष्य के कपड़े सेट कर लेती हूँ। सबसे ऊपर वाले का अलमारी में इसके पापा के कपड़े मैंने लगा के रखे हुए हैं, नीचे वाले में मैंने अपने लगा लिए हैं। इसी तरीके से मैं रोज़ कुछ ना कुछ काम निकालती ही रहती हूँ, और करूँगी भी क्या। अब तो स्कूल भी बंद हो गए हैं, वैसे स्कूल जाना रहता था तो एक चिंता रहती थी कि सुबह से उठना है, हस्बैंड का टिफ़िन बनाना है, अब खुद भी खुद भी स्कूल जाना है, बच्चों को लेके जाना है, तो एक दिमाग पे रहता था, एक टेंशन सी रहती थी। अब तो सभी चीज़ें आराम आराम से हो रही है, आराम आराम से कर रही हूँ, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से चले जाते। पर मन नहीं लगता है। जो जो लोग बाहर निकलते हैं, जो लोग काम पे जाते हैं, और जो लोग मतलब हमेशा से ऐसा करते हैं, तो फिर वो घर में रह नहीं पाते। मेरे हस्बैंड दिन भर फ़ोन पे बात करते रहते हैं, दिन भर वर्क करते रहते हैं, फिर भी वो कहते हैं मेरा घर में मन नहीं लगता है, ये कब लॉकडाउन खुलेगा, कब लॉकडाउन खुलेगा। यहाँ पर खुलने की तो बात दूर, बढ़ने की ही बात हो रही है। तो हम लोग बहुत ही अंदर से घबरा रहे हैं कि क्या होगा, कब तक ऐसे अंदर घर में कैद रहेंगे। पर क्या कर सकते हैं, ये सब ज़रूरी भी है। और कहीं अफवाह फैल रही हैं, कहीं कोई दहशत फैला रहा है कि कोरोना से ये है, कोरोना से वो है। किस बात पर यकीन करें, किस बात को झूठा समझें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इस समय। और ससुराल में ससुर जी भी बोल रहे हैं कि अगर आगे कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम सब लोग यहाँ लखनऊ में ही आ जाना। कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर पूरी अलमारी मैंने सेट कर दी है, लगा दी है अच्छी तरीके से।
और अभी 2-3 दिन में फिर ख़राब कर देंगे लक्ष्य और लक्ष्य के पापा। पर फिर मैं सेट कर दूँगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही काम है, अपने ही लोग हैं। अब मैं किचन में आ गई हूँ, समय 1 बज रहा है, तो फिर मैं 1 बजे खाना चढ़ा रही हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट हो गया था, चाय दूध हो गया था, तो फिर मैंने कहा लेट से ही खाना बनाती हूँ। तो हस्बैंड की डिमांड है बैगन का भरता और कैरी की चटनी। इस बार धनिया कैरी की चटनी मैंने बनाई हुई है, और मोटे मोटे रोटियां, जिन्हें हमारे यहाँ यूपी में गक्कड़ बोलते हैं। वैसे तो इनको चूल्हे पे सेका जाता है, पर अब कहाँ से चूल्हा लाएंगे, तो बस मैं मोटी मोटी रोटियां जो हैं वो गैस पे ही सेक दूंगी। तो मैंने कैरी की चटनी बनाने के लिए धनिया ली और कैरी ली, और उसी में मैंने हरी मिर्ची डाल दी, थोड़ा सा जीरा और नमक डाल के मिक्सर में ग्राइंड कर लिया, तो मेरी कैरी की चटनी तैयार हो गई। मेरे हस्बैंड घर में रहते हैं, तो बहुत अलग अलग तरीके की डिमांड करते रहते हैं। बहुत फूडी भी है वो, उन्हें सब चीज़ खाना पसंद है और सब चीज़ बनवाना पसंद है, और ख़ुद भी बहुत अच्छी कुकिंग कर लेते हैं, तो खुद भी वो बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे ऊपर बर्डन डालें कि नहीं तू ही बना के दे। कभी कभी उनका जब मन होता है, और आपने देखा भी होगा हमारे पुराने वीडियोज़ में कि वो भी कभी कभी सब्जियां और जो चीज़ें रहती हैं तो वो बना देते हैं। और आज भी जब वो खाना खा चुके तो उठ के आए, बोले मैं बाद में काम कर लूँगा अपना, तेरे लिए पहले रोटियां सेक देता हूँ। पर मैंने सेक के रखी हुई थी अपने लिए, तो हमने कहा तुम रहने दो, मैं खा लूँगी, तुम अपना वर्क करो। बहुत ध्यान रखते हैं सभी बातों का, सभी चीज़ों का। बोले इतनी मोटी मोटी रोटियां थी, वो गरम गरम ही खाने में अच्छी लगेंगी। पर मैंने कहा नहीं, आप अपना वर्क करिए, मैं खा लूँगी। तो यहाँ पर ये बैगन का भरता, मैंने गैस पे ही बैगन भून लिया था, और हरी धनिया, मिर्ची, टमाटर और प्याज और अदरक सब चीज़ें काट के मैं बैगन का भरता बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, सरसों का तेल गरम हो रहा है, तो फिर इसमें मैंने जीरा और थोड़ी सी हींग डाल दी है। इसके बाद महीन महीन अदरक के पीसेस करके डाल दिए हैं छोटे छोटे से, और हरी मिर्ची, और इसके बाद फिर ये प्याज डाली है। प्याज को ब्राउन कलर का फ्राई होने देंगे। आप देख रहे होंगे प्याज जो है वो फ्राई हो गई है, तो हल्की सी आधी चम्मच से भी कम हल्दी डाली हुई है। मैंने एक बैगन ही भूना था, और उसी में मैंने लहसुन छील के कूच दिए थे उसी के अंदर, तो वो भी उसी के साथ भुन गए थे। तो यहाँ पर ये प्याज के साथ मैं बैगन अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। अब मैंने इसमें डाले हैं थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी हरी धनिया, और इसमें मैं डालूँगी मसाला, जैसे कि नमक है और मिर्ची है, तो वो भी इसी में ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने नमक डाल दिया है इसमें। अब इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे और अच्छे से फ्राई करने देंगे स्लो आंच पे, जिससे बैगन अच्छे से फ्राई हो जाए, सिक जाए बढ़िया से, और बैगन का भरता तैयार हो गया। किस किस को बैगन का भरता खाने में अच्छा लगता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद है। और ये बना रही हूँ मैं मोटी मोटी रोटियाँ गक्कड़ की तरीके से, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है। एकदम स्लो आंच पे सेकी जाती हैं, जिससे अंदर से कच्ची ना रह जाएं। तो ये देख रहे होंगे आप, इनका खाना पीना चल रहा है, और साथ ही साथ कॉलिंग भी चल रही है, ऑफिस का वर्क भी हो रहा है। लक्ष्य खाना खा चुके हैं, अब मेरी बारी आई, तो बोल रहे थे मैं सेक देता हूँ, मैं सेक देता हूँ, पर मैं पहले से सेक के रखी थी, क्योंकि ये अपना वर्क कर रहे हैं, कहाँ बीच में उठाएंगे। तो अब मेरा खाना हो रहा है, तो आइए मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, आइए मेरे साथ खाना खा लीजिए। बैगन का भरता, मोटी मोटी रोटियां, और कैरी और धनिया की चटनी के साथ। यहाँ पर लक्ष्य पहले ही खाना खा चुके थे, पर मुझे बहुत ही ज़्यादा लाड़ और प्यार दिखा रहे हैं, चिपक रहे हैं मुझसे बहुत ज़्यादा। मैंने कहा थोड़ा सा और खा लो, तो अरे खाना तो खाने में बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। यहाँ पर शाम के 4:30-5 बज चुके हैं। मैंने 1 घंटे रेस्ट कर लिया था। किचन पूरी गंदी पड़ी हुई थी, बर्तन भी पड़े हुए थे। जैसे ही मैं बर्तन धोने गई तो आज फिर पानी ख़त्म हो गया था, सिंटेक्स में पानी ख़त्म हो जाता है, कई बार ऐसा होता है। पर मैंने भी कहा चलो कोई नहीं, मैं नहीं बोलती हूँ। मेरे नीचे जो रहते हैं, मैं उनको बोलने जाती हूँ कि पानी खोल दीजिए, तो फिर वो खोल देते हैं, आने लगता है। पर दोपहर भी बहुत हो गई थी, तो मैंने कहा कि मैं बाद में शाम के समय इनको धो लूँगी, मांज लूँगी, तो फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा काम करके। तो फिर मैंने किचन साफ़ करी हुई है, अब मैं बर्तन मांज रही हूँ।
इस तरीके से मैं अपना डेली का वर्क करती रहती हूँ। कभी कोई काम निकल आता है, कभी खुद से निकाल लेती हूँ। और इस समय तो लॉकडाउन चल रहा है, तो जो भी काम अधूरे पड़े हैं, जो भी काम पेंडिंग में थे, जो नहीं कर पाते थे, उनको धीरे 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 सोच के समझ के उनको भी निकाल निकाल के उनका भी करती जा रही हूँ, उनको भी पूरा करती जा रही हूँ। और कभी कोई काम समझ में आ जाता है तो उसको भी पूरा कर लेती हूँ। इसी तरीके से हम अपनी डेली की लाइफ जीते जाते हैं और अपना गृहस्थ जीवन बिताते जाते हैं। हम लेडीज़ की लाइफ में तो यही रहता है, हमारा कोई लॉकडाउन नहीं, किचन का कोई लॉकडाउन नहीं। लॉकडाउन में तो लोगों की फरमाइशें और बढ़ती जाती हैं, आज ये बना लो, आज वो बना लो, आज ऐसा बनना चाहिए। वैसे जो नॉर्मल लाइफ रहती है तो उनको भी लगता है कि थक गई होंगी काम करके, तो वो कहते चलो जैसा है वैसा खा लेते हैं, वैसा बना लेते हैं। इस समय तो ऐसा है कि अब हमें ये खाना है, अब हमें वो खाना है, ये बना लो, वो बना लो। हालांकि हेल्प तो वो भी कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर वो कोई बात के लिए बोलते हैं तो वो भी साथ में मिलके हेल्प कर देते हैं। आप देखते ही होंगे मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है, हर काम में मेरा साथ देते हैं। तो इस तरीके से हमारा गृहस्थ जीवन आराम से और बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय तरीके से कट रहा है। कहीं कहीं कोई बात की, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो यही मानना है कि जीवन में अच्छी सोच, अच्छे विचार रखिए और धैर्य बनाए रखिए। हमेशा पेशेंस से ही आपका जीवन जो है वो अच्छा चलेगा। अगर आपके पास पूरी धन दौलत, बहुत सारा पैसा है और अगर पेशेंस नहीं है तो सब बेकार है। और अगर धैर्य है, पेशेंस है, संतोष है, तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा और सुखमय बीतेगा। बहुत से लोगों के पास बहुत बहुत पैसा होता है, फिर भी उनके अंदर सुख नहीं होता है। और बहुत से लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, तब भी वो सुख से जीते हैं। यहाँ पर मैं मेरी फ्रेंड के घर आई हूँ, बिल्कुल बगल में ही उनका घर है। और वो आ गई थी तो मैं आई नहीं थी, क्योंकि मैंने सोचा कि बाहर से आई हैं, पहले उन्हें अपना घर देखना चाहिए और उनसे मिलने जुलने वाले लोग आ रहे होंगे। तो फिर मैंने 1 दिन 2 दिन स्किप कर दिया। उसके बाद फिर मैं आज उनसे मिलने आई हूँ। मैंने कहा कि शाम हो गई है, 7 बज गए हैं, तो फिर मैं जो है उनसे मिलने आई, हाल चाल लेने आई। वो भी बहुत तारीफ़ करी, खुशबू तुमने हमारा बहुत साथ दिया, मेरे बच्चों का बहुत ध्यान रखा, भैया का भी बहुत ध्यान रखा। मैंने कहा कि नहीं, हमारी दोस्ती इतनी तो है कि आप कोई काम हमसे दिल से कह सकती हैं, हक से कह सकती हैं। कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं आपसे बोलूँगी। तो यही सब बातें हम लोग बातें कर रहे हैं। और मैंने पूछा क्या हुआ था, कैसे क्या, तो सारी सारी चीज़ें मेरे को बता रही है। और मेरे हस्बैंड भी बार बार बोल रहे थे मिल के आ, तेरी फ्रेंड से मिल के आ जा, उनको उनका हाल चाल लेके आ जा। तो फिर आज मैं शाम को टाइम निकाल के उनसे मिलने भी आई हूँ। यहाँ पर लक्ष्य बाबू जो हैं, यहाँ पर रात के 8:30 बज चुके हैं। तो इनको जाना है बर्थडे में, मेरी फ्रेंड के यहाँ ही। मेरे फ्रेंड के देवरानी के 2 बच्चे हैं, तो उनका एक बच्चे का आज बर्थडे है, तो उन्होंने बुलाया है। ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, बस 2 बच्चे वो हैं, एक लक्ष्य है और एक लक्ष्य का एक और फ्रेंड है नानू। बस 4 बच्चों में ही उनके यहाँ बर्थडे मनाया जा रहा है। तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, पहले तो मेरा मन नहीं था, पर वो बोली मैं किसी को भी नहीं बुला रही हूँ, कहीं बाहर से या दूर से, बस 4 बच्चे हैं। बच्चों के साथ ही केक काटे तो अच्छा लगता है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये उसका दोस्त उसे लेने भी आ गया है, इन्हीं के घर उनको बर्थडे में जाना है। तो ये आज का मेरा ब्लॉग था। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा और मास्क ज़रूर लगाइएगा। बाय बाय।